आज की वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि हम चेक्ड एक्सेप्शन के साथ कैसे डील कर सकते हैं। मतलब हम चेक्ड एक्सेप्शन को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं थ्रो या थ्रोस कीवर्ड से। तो बेसिकली हम थ्रो कीवर्ड ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि विद द हेल्प ऑफ थ्रोस कीवर्ड हम लोग किस तरीके से चेक्ड एक्सेप्शन के साथ काम करते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हमने बात करी थी कि हम किस तरह से थ्रो कीवर्ड का यूज़ करते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन के साथ। तो आई होप तुम लोगों को वो वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थ्रोस कीवर्ड के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि थ्रोस कीवर्ड का यूज़ हम किस टाइप के एक्सेप्शंस के लिए करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना जरूरी है कि जो थ्रोस कीवर्ड होता है उसको हम जो बेसिकली यूज़ करते हैं वो करते हैं चेक्ड एक्सेप्शन के लिए यूज़। ठीक है, थ्रोस कीवर्ड जो है उसको हम लोग यूज़ करते हैं चेक्ड एक्सेप्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात ये आती है कि थ्रोस कीवर्ड को हम कैसे किस तरह से मतलब अप्लाई कैसे करते हैं, उसको किस जगह पर लिखते हैं। अब देखो, अगर हम थ्रो कीवर्ड की बात करें, थ्रो कीवर्ड को हम कैसे यूज़ करते थे। लेट सपोज अगर हमारे पास कोई एक क्लास ऐसे मेन बनी हुई है, ठीक है, और इस क्लास के अंदर हमने मान लो एक मेन मेथड बना रखा है। ठीक है, इस तरह से। और अगर यहाँ पर हमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करनी है तो हम इस तरह से थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन करके एक्सेप्शन को थ्रो कर देते थे। ठीक है, तो ये तो थी बात हमारी अनचेक्ड एक्सेप्शन के लिए। अनचेक्ड एक्सेप्शन में हम थ्रो कीवर्ड को बेसिकली यहाँ पर किसी भी मेथड के अंदर लिख देते थे जहाँ पर हमें एक्सेप्शन थ्रो करनी है। लेकिन थ्रोस कीवर्ड को हम किस जगह लिखते हैं? थ्रोस कीवर्ड को हम बेसिकली लिखते हैं कंस्ट्रक्टर के साथ या फिर मेथड के साथ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के साथ या फिर मेथड के साथ लिखते हैं। कैसे? लेट सपोज अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास एक क्लास मान लो बनी हुई है टेस्ट। ठीक है, एक क्लास बनी हुई है टेस्ट और इसके पास एक कंस्ट्रक्टर है, मान लो टेस्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, टेस्ट कंस्ट्रक्टर ये बना हुआ है। मतलब कंस्ट्रक्टर का ये जो देखो ब्रेसेस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्टर के साथ अगर हमें थ्रोस कीवर्ड को यूज़ करना है तो हम इस तरह से यहाँ पर एक्सेप्शन को थ्रोस करते हैं, एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। लाइक थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इस तरह से यूज़ करेंगे हम कंस्ट्रक्टर के साथ। और अगर लेट सपोज हमें कोई मेथड के साथ अगर यूज़ करना हो थ्रोस कीवर्ड को तो हम मेथड लिखेंगे पब्लिक वॉइड m1। और इसी तरीके से जैसे m1 हमने यहाँ पर लिखा, यहीं पर हम लिख देंगे थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इस तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो बेसिकली मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, थ्रोस कीवर्ड को हम कंस्ट्रक्टर के साथ यूज़ कर सकते हैं और मेथड के साथ। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। लेट सपोज अगर हम एक्सेप्शन का अपना यहाँ पर एक एग्जांपल लें और एक यहाँ पर टेस्ट नाम की हमारे पास क्लास ऑलरेडी बनी हुई है। लेट सपोज अगर हमको यहाँ पर लेट सपोज हमें कुछ ऐसा करना है कि हम चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो कर पाएँ। तो सबसे पहले चेक्ड एक्सेप्शन होती क्या है, देखो ये क्लियर होना चाहिए पहले ही। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास एक डायग्राम में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं इस डायग्राम में? ये देखो, रन टाइम एक्सेप्शन और उसकी चाइल्ड क्लासेस, एरर और उसकी चाइल्ड क्लासेस, ये सारी होती है अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, एक बार हम फिर से यहाँ पर उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर हम अगर फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चेक्ड होता है और क्या अनचेक्ड होता है। देखो, ये हमारा जो रन टाइम एक्सेप्शन है और उसकी चाइल्ड क्लासेस। ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन और उसकी चाइल्ड क्लासेस, एरर और उसकी चाइल्ड क्लासेस, ये तुम्हारा क्या हो जाता है? अनचेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड। और इसके अलावा जो कुछ भी बचता है लाइक दिस, वो तुम्हारा क्या हो जाता है? चेक्ड एक्सेप्शन, वो तुम्हारा क्या हो जाता है? चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, अब मान लो हमें कोई कैसा एग्जांपल देखना हो कि जिसमें हम चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे हो। ठीक है, तो लेट सपोज हमने यहाँ पर कुछ एक ऐसी चीज़ कर रखी है लाइक थ्रेड डॉट स्लीप और हमने इसको कर दिया 1000। ठीक है, तो देखो अब इस यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ रही है। इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, लेट सपोज अगर हमने कुछ ऐसा लिखा लाइक थ्रेड, हमने अगर मान लो कुछ ऐसा लिखा लाइक थ्रेड डॉट स्लीप और ये 1000, इसका मतलब क्या हुआ?
दिस इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। हमने मान लो इसको इस तरीके से लिख रखा है। अब यहाँ पर इस समय एक एक्सेप्शन आ रही है, इसको हैंडल करने के दो तरीके हैं, ठीक है। या तो तुम थ्रोस कीवर्ड का यूज़ करो या फिर ट्राई कैच का यूज़ करो, ठीक है। अगर मान लो अब बात आती है कि यहाँ पर जो एक्सेप्शन आएगी उसके लिए हम थ्रोस कीवर्ड का यूज़ क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेप्शन आ रही है इस समय, वो एक्सेप्शन जो तुम्हारी आएगी वो तुम्हारी चेक्ड एक्सेप्शन होगी, ठीक है। कौन सी एक्सेप्शन होगी? चेक्ड एक्सेप्शन। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा लिखने से जो है तुम्हारे पास इंटरप्टेड एक्सेप्शन आएगी, ठीक है। तो उस इंटरप्टेड एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, जैसे यहाँ पर हमने इंटरप्टेड एक्सेप्शन लिख रखा था ये वाला, ये देखो यहाँ पर देख भी सकते हो, तुम्हारा ये जो इंटरप्टेड एक्सेप्शन है ये वाला, ये तुम्हारा किस में आता है? चेक्ड एक्सेप्शन में आता है, ठीक है। तो इस इंटरप्टेड एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए तुम्हारे पास बेसिकली दो तरीके, थ्रोज और ट्राई कैच, ठीक है। अब अगर मान लो इस थ्रेड डॉट स्लीप को हैंडल करने के लिए हम थ्रोस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? हम देखो यहाँ पर अगर हम इसको थ्रोस कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो ऐसे मेथड के बाहर थ्रोस इंटरप्टेड एक्सेप्शन लग जाएगा, ठीक है। और हमने यही पढ़ा भी था कि हम थ्रोस कीवर्ड का यूज़ कहाँ पर करते हैं? कंस्ट्रक्टर के साथ करते हैं और मेथड के साथ करते हैं। तो देखो यहाँ पर मेथड के साथ मतलब क्या हो गया? मेथड के इस बॉडी के इस पार्ट पे, ठीक है। और जो हमारा थ्रो कीवर्ड होता था, थ्रो कीवर्ड को हम कैसे यूज़ करते थे? लेट सपोज अगर मान लो हमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करनी है, ठीक है, तो हम थ्रो कीवर्ड को इस तरह से यूज़ करते थे, बॉडी के मेथड के अंदर करते थे, ये डिफरेंस है। लेकिन अगर हमें थ्रोस कीवर्ड का यूज़ करना है तो वो तुम्हारा इस तरह से होगा, यहाँ पर मेथड की बॉडी के साथ होगा, ठीक है। अब अगर मान लो हम एग्जांपल इसको रन करते हैं तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा? देखो इस केस में आउटपुट तुम्हारा क्या आएगा? ये तुम्हारा कंसोल है, ठीक है। इस केस में आउटपुट तुम्हारा अभी कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने प्रिंट नहीं किया है, ठीक है। जहाँ अभी हम प्रिंट कर देंगे, ये देखो, जहाँ अभी हम प्रिंट कर देंगे कि कोड रनिंग फाइन, तो यहाँ पर थ्रेड डॉट स्लीप का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली ये एक मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। इसमें अभी तुम लोग फिलहाल इतना समझ लो, थ्रेड डॉट स्लीप का मतलब ये होता है कि मेमोरी के अंदर कोई एक थ्रेड बना हुआ है, ठीक है। लेट सपोज ये मेमोरी के अंदर कोई एक थ्रेड बना हुआ है इस तरह से, ये तुमने जैसा ही लिखा थ्रेड डॉट स्लीप 100,000, इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकेंड के लिए। तो क्या होगा? ये जो थ्रेड होगा 1 सेकेंड के लिए स्लीप हो जाएगा, मतलब 1 सेकेंड के लिए तुम्हारा प्रोग्राम जो है 1 सेकेंड के लिए रुक जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा? ये स्लीप हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा जो रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स है, जो भी लाइन लिखी है, वो तुम्हारा रन हो जाएगा। अब मान लो इसको हम लिख देते हैं लाइक 8 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये 8 सेकेंड्स के बाद तुम्हारा प्रोग्राम चलेगा। देखो अभी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो देखना आउटपुट तुरंत नहीं आ रहा है, ये देखो यहाँ पर आउटपुट तुरंत जो है नहीं आया है। अभी 8 सेकेंड्स जब हो जाएंगे उसके बाद तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा कोड रनिंग फाइन, देखो तुम्हारा आउटपुट आ गया, ठीक है। अब मान लो इसी चीज़ को हम ट्राई कैच के थ्रू अगर हैंडल करते हैं तो वो कैसे होगा? ठीक है, मान लो इसी चीज़ को हम ट्राई कैच के साथ अगर हैंडल करते हैं तो तब भी आउटपुट तुम्हारा सेम आ जाएगा, ठीक है, तब भी तुम्हारा आउटपुट जो है सेम आ जाएगा। देखो इसमें क्या होगा, 1 सेकंड के बाद तुम्हारा कोड रन कर जाएगा। देखो 1 सेकंड के लिए उसने वेट किया फिर रन कर गया। अगर मान लो हम 8 सेकंड्स करते हैं तो 8 सेकंड्स के लिए ये तुम्हारा जो मेमोरी में थ्रेड बना हुआ है ये स्लीप हो जाएगा 8 सेकंड्स के लिए, टोटल 8 सेकंड्स के लिए स्लीप हो जाएगा, उसके बाद चल जाएगा। देखो अभी 8 सेकंड्स होने वाले, 8 सेकंड्स हो गए और कोड रनिंग फाइन, ये आउटपुट आ गया, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ तुम लोग को समझ में आई हो कि अगर हम थ्रेड डॉट स्लीप किया हमने तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन रेज होने के चांसेस हैं, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पर थ्रेड डॉट स्लीप करते हैं इस तरह से तो यहाँ पर एक्सेप्शन रेज्ड होने के चांस होते हैं, मतलब एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं। अब इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, वे 1 होता है थ्रोज और वे 2 होता है ट्राई कैच का यूज़ कर लो। हमने थ्रोज और ट्राई कैच दोनों का यूज़ करके अभी देखा, दोनों केस में आउटपुट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों केस में फिर आपस में डिफरेंस क्या है, ठीक है, मतलब हमें अगर हम थ्रोज का यूज़ करते हैं तब क्या डिफरेंस है और अगर हम ट्राई कैच का यूज़ करते हैं तब क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो थ्रोज कीवर्ड के बारे में कुछ कहा गया है। इन थ्रोज कीवर्ड we are not handling the exception, we are not handling the exception, we are just giving this responsibility
वी आर जस्ट गिविंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉलर मेथड, ठीक है, टू कॉलर मेथड। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी हम लोग इस प्रोग्राम से समझते हैं, एक प्रोग्राम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं उससे समझेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास यहाँ पर एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड m3, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक m3 मेथड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है एक m2 मेथड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक जो मेथड है वो है m1 मेथड है, ठीक है, एक हमारे पास m1 मेथड है, ठीक है। अभी के लिए कंसोल में कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हमने m1 के अंदर कुछ एक ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से चेक्ड एक्सेप्शन आने का कोई चांस बन जाए, हमने ऐसा काम क्या किया, हमने थ्रेड डॉट स्लीप कॉल कर दिया 1 सेकंड के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर इस समय अभी कोई ऐसा चांस बना कि चेक्ड एक्सेप्शन आने का चांस बन जाए, ठीक है। मतलब एक ऐसा कुछ हमने किया कोड के अंदर, इस मेथड के अंदर हमने कुछ ऐसा किया कि चेक्ड एक्सेप्शन आने का चांस है यहाँ पर, ठीक है। तो जेवीएम बोल रहा है भाई तुम्हारे पास चेक्ड एक्सेप्शन आने का चांस है तो इसको हैंडल कर लो, ठीक है। अगर हम थ्रोस कीवर्ड के थ्रू ये काम करते हैं, हमने क्या करा, हमने थ्रोस कीवर्ड लगा दिया, ठीक है, हमने थ्रोस की, अच्छा 1 सेकंड रुको, अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ से m3 को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ m3 जो है वो m2 को कॉल कर रहा है, m2 जो है वो m1 को कॉल कर रहा है, इस तरह से चल रहा है कोड, ठीक है। अभी जो है इस तरह से कोड चल रहा है, 1 सेकंड के लिए इसको हटा दो, ठीक है, और यहाँ पर अभी लिख दो कोड रनिंग फाइन, ठीक है, यहाँ पर अभी लिख दो कोड रनिंग फाइन, इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेन मेथड से हम कॉल कर रहे हैं m3 को, m3 से कॉल कर रहे हैं m2 को, m2 से कॉल कर रहे हैं m1 को, ठीक है। इस चीज़ को एक बार हम स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनली क्या हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पर नीचे हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, तुमने मेन मेथड के अंदर से तुमने किसको कॉल किया, m2 को, ठीक है। m2 ने अपने मेन मेथड के अंदर से तुमने किसको कॉल किया, m3 को, m3 ने अपने अंदर से कॉल किया m2 को, m2 ने अपने अंदर से कॉल किया m1 को, लेकिन m1 ने यहाँ पर कुछ एक ऐसा काम कर दिया, ये थ्रेड डॉट स्लीप इस समय लगा हुआ है, ठीक है, थ्रेड डॉट स्लीप मान लो अभी यहाँ पर लगा हुआ है। हम एक बार चलो दोबारा स्क्रीनशॉट यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, थ्रेड, ये देखो अब यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, ये देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि m1 मेथड ने अपने अंदर कुछ ऐसा लाइन लिख रखी है जिसकी वजह से चेक्ड एक्सेप्शन आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी एक्सेप्शन आने के चांसेस हो सकते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन आने के चांस हो सकते हैं। तो जेवीएम बोलेगा, जेवीएम यहाँ पर आएगा, जेवीएम बोलेगा भाई तुम्हारे अंदर तुमने ऐसा कोड लिख रखा है कि जिसके वजह से चेक्ड एक्सेप्शन आने का चांस हो सकता है, तो तुम इसको प्लीज़ हैंडल कर लो। अब क्या होगा, जब ये हैंडल करने के लिए थ्रो का यूज़ करेगा, थ्रोस कीवर्ड का यूज़ करेगा, ये थ्रोस कीवर्ड का, जैसे ही इसने यहाँ पर ऐसे थ्रोस कीवर्ड लगाया, ये देखो जैसे ही इसने यहाँ पर थ्रोस कीवर्ड लगाया तो एक्सेप्शन आ गई m2 मेथड के अंदर, ठीक है। तो अब मतलब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही तुमने यहाँ पर इस लाइन पे यहाँ पर थ्रोस कीवर्ड का यूज़ किया, ठीक है, इस लाइन पे जैसे ही तुमने यहाँ पर थ्रोज और तुमने इंटरप्टेड एक्सेप्शन लिखा, उससे क्या होगा, जेवीएम बोलेगा कि भाई m1 मेथड ने एक्सेप्शन को हैंडल करने की जिम्मेदारी जो है नहीं निभाई है, वो बोल रहा है कि जो हमको कॉल कर रहा है वही इस जिम्मेदारी को निभाएगा। तो इस m1 मेथड को कॉल कौन कर रहा है, m2 कर रहा है, देखो m2 के अंदर से। तो जेवीएम आएगा, सबसे पहले जेवीएम देखो फिर से देखते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले जेवीएम आएगा और m1 से पूछेगा, m1 से बोलेगा कि भाई तुमने अपने मेथड के अंदर कुछ ऐसा कोड लिख रखा है, ये लाइन, कि जिसकी वजह से चेक्ड एक्सेप्शन आने का चांस बन रहा है, तो तुम प्लीज़ इसको हैंडल कर लो। तो m1 मेथड क्या करेगा, तुरंत थ्रोस कीवर्ड लगा के यहाँ पर इंटरप्टेड एक्सेप्शन लिख देगा,
इसका मतलब क्या होता है थ्रोस कीवर्ड का, हमने देखो यहाँ पर पढ़ा था। इसका मतलब क्या होता है इन थ्रोस कीवर्ड, वी आर नॉट हैंडलिंग द एक्सेप्शन, वी आर जस्ट गिविंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉलर मेथड। मतलब हमने यहाँ पर एक्सेप्शन को हैंडल करने की जिम्मेदारी नहीं निभाई, और हमने बोला कि जो इस मेथड को कॉल कर रहा है वही इस जिम्मेदारी को निभाएगा। ठीक है, तो जेवीएम फिर किसके पास आ जाएगा, M2 मेथड के पास आ जाएगा। M2 मेथड से पूछेगा भाई तुमने M1 को कॉल कर रखा है और M1 अपनी एक्सेप्शन को हैंडल करने की जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, तो अब तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, इस एक्सेप्शन को तुम हैंडल करो। M2 ने क्या करा, M2 ने भी यहाँ पर जो है थ्रोस कीवर्ड लगा दिया और लिख दिया इंटरप्टेड एक्सेप्शन इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब M2 ने भी वो जिम्मेदारी अपनी तरफ से नहीं निभाई। उसने भी बोला कि भाई हम ये जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, हमको जिस फंक्शन ने कॉल किया है वही इस जिम्मेदारी को निभाएगा। तो इस M2 फंक्शन को किसने कॉल किया है, M3 ने कॉल किया था। यहाँ से देखो तो जेवीएम ऑफ M3 के पास आएगा। जेवीएम M3 से ऐसे ही सिमिलरली बोलेगा कि तुमने M2 मेथड को कॉल कर रखा था और उसके अंदर एक्सेप्शन थी जो कि उसने हैंडल नहीं करी, तो अब तुमको हैंडल करनी है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो है ये भी थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन कर देगा। ठीक है, देखो इस तरह से M2 मेथड पे अभी एक्सेप्शन आ रही है, हमने इस पर भी थ्रोज लगा दिया। ठीक है, अब जेवीएम गया होगा M3 के पास, इससे बोलेगा कि भाई तुम हैंडल एक्सेप्शन को तुम अब हैंडल करो, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्सेप्शन आ रही है। अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पर भी थ्रोज लगा दिया। ठीक है, तो अब एक्सेप्शन कहाँ आ गई, मेन मेथड के अंदर आ गई। ठीक है, अब जब जेवीएम देखेगा कि भाई M3 ने भी हैंडल नहीं किया, तो चलो अब हम किससे पूछते हैं, मेन मेथड से पूछते हैं। क्यों, क्योंकि M3 को कॉल किसने किया था, देखो जेवीएम यहाँ मेन मेथड ने कॉल किया था। ठीक है, तो जेवीएम आएगा मेन मेथड से पूछेगा कि भाई तुमने यहाँ से M3 मेथड को कॉल किया था, अब तुम्हें इस M3 मेथड की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, तुमको एक्सेप्शन को हैंडल करना है। लेकिन जेवीएम ने क्या करा, मेन मेथड ने क्या करा, मेन मेथड ने भी यहाँ पर जो है थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन लगा दिया। ठीक है, ये देखो मेन मेथड ने भी यहाँ पर थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन लगा दिया। तो इसका मतलब अब इस केस में एक्सेप्शन को हैंडल करेगा कौन, भाई M1 मेथड के पास सबसे पहले स्टार्टिंग में एक्सेप्शन आई थी। ठीक है, M1 मेथड के पास सबसे पहले एक्सेप्शन आई, उसने इसको हैंडल करने से मना कर दिया थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन लगा के। ठीक है, तो फिर बात ये हुई कि जिसने M1 को कॉल किया है उससे पूछो कि भाई तुमने हैंडल करा है कि नहीं करा है। तो M2 ने देखो M1 को कॉल किया था, इससे पूछा गया कि भाई तुमने हैंडल करा है कि नहीं करा, तो इसने भी देखो यहाँ पर कह दिया थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन हम हैंडल नहीं करेंगे। मतलब वो बोल रहा है कि जिसने हमको कॉल किया उससे जाके पूछो। तो M3 ने M2 को कॉल किया था, यहाँ से देखो इसने बोला थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, मतलब हम भी हैंडल नहीं करेंगे। ऐसे ही मेन से पूछा गया यहाँ पर, क्योंकि इसने M3 को कॉल किया था यहाँ से, तो मेन ने कह दिया कि भाई थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन हम भी हैंडल नहीं करेंगे। तो अब जब जेवीएम सबके पास घूम चुका, कोई भी उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहा है, तो अंत में जा करके जेवीएम खुद ही उस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। ठीक है, तो इस समय देखो कोई भी इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहा। जैसे ही हम कोड चलाएंगे तो यहाँ पर कोड रनिंग फाइन आ रहा है। ठीक है, हमने क्या करा, एक्सेप्शन आई, उसको हमने थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन लिख करके यहाँ पर क्या कह दिया, देखो स्टार्टिंग से देखो यहाँ पर एक्सेप्शन अभी आ रही है, थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन लगा के हमने कह दिया कि भाई हम इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे, जो हमको कॉल कर रहा है वही जाके हैंडल करेगा। तो इस M1 फंक्शन को कॉल कौन कर रहा है, M2 कर रहा है। M2 से जब पूछा गया कि भाई तुमने एक्सेप्शन को हैंडल किया कि नहीं किया, उसने बोला भाई हम भी नहीं करेंगे, उसने भी थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन लगा दिया। अब फिर M2 को कॉल कौन कर रहा है, M3 कर रहा है। M3 से पूछा गया भाई तुमने एक्सेप्शन को हैंडल किया कि नहीं किया, M3 ने बोला कि भाई हम भी हैंडल नहीं करेंगे, जाके उससे पूछो जिसने हमको कॉल किया। अब मेन से पूछा जाएगा कि भाई तुमने एक्सेप्शन को हैंडल किया कि नहीं किया, मेन बोलेगा हम भी नहीं करेंगे। तो जब अंत में किसी ने भी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, तो जेवीएम आके उस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा और तब जाके तुम्हारा कोड रनिंग फाइन आउटपुट आएगा। तो ये था तरीका चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए विद द हेल्प ऑफ थ्रोज कीवर्ड। ठीक है, थ्रोज कीवर्ड से बेसिकली हम एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करते हैं। ठीक है, थ्रोज कीवर्ड से हम बेसिकली एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्सेप्शन को हम हैंडल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम इससे क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट गिविंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉलर मेथड। मतलब हमने यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई और हम कॉलर मेथड को बोल रहे हैं कि भाई तुम अब इस एक्सेप्शन को हैंडल करो। ठीक है, लेकिन लेट सपोज क्या होता है, अगर हम ट्राई कैच का यूज़ करते हैं, तो ट्राई कैच का बेसिकली यूज़ क्या होता है, हेयर वी आर एक्चुअली हैंडलिंग द एक्सेप्शन।
ठीक है, हेयर वी आर एक्चुअली हैंडलिंग द एक्सेप्शन, ठीक है, हेयर वी आर एक्चुअली हैंडलिंग द एक्सेप्शन, हम लोग यहाँ पर असलियत में एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं। कैसे, देखो ये हर जगह से थ्रोस कीवर्ड हटा दो, ठीक है, हर जगह से थ्रोस कीवर्ड हटा दिया। अब इस समय यहाँ पर इस लाइन पे एरर आ रही है, एक्सेप्शन आ रही है, तुमने क्या करा, यहाँ पर इसको ट्राई कैच का यूज़ करके इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया गया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, जिस भी मेथड के अंदर एक्सेप्शन आ रही थी उसी ने हैंडल किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। M2 मेथड ने हैंडल नहीं किया, ना ही M3 ने किया, ना ही मेन मेथड ने किया, क्योंकि भाई ये लोग क्यों करें, इनके अंदर थोड़ी ना एक्सेप्शन आ रही है, एक्सेप्शन तो M1 मेथड के अंदर आ रही है ना, तो इसलिए M1 मेथड ने अपना जो है खुद ही उसको हैंडल कर लिया। अब अगर इसका आउटपुट चलाओगे तो देखो ये भी एग्जैक्टली सेम आ रहा है, कोड रनिंग फाइन, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस क्या हुआ कि थ्रोस कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग उस जिम्मेदारी को दूसरे मेथड पे डाल देते हैं। मतलब अगर मान लो M1 मेथड के अंदर ये एक्सेप्शन आ रही है इस M1 के अंदर, तो M1 ने बोला कि भाई हम कॉल नहीं करेंगे, इससे पूछो M2 से, क्योंकि इसने हमको कॉल किया है। M2 बोलेगा हम भी नहीं एक्सेप्शन हैंडल करेंगे, तो फिर M3 से पूछा जाएगा। M3 बोल रहा है हम भी एक्सेप्शन हैंडल नहीं करेंगे, तो M1 से पूछा जा रहा है। मतलब यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को लोग पूरा नहीं कर रहे हैं, उसको निभा नहीं रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डाले दे रहे हैं, और अंत में जा करके जब उस जिम्मेदारी को कोई नहीं निभा रहा है तो JVM बेचारे को उसको हैंडल करना पड़ रहा है एक्सेप्शन को। तो ये था तुम्हारा थ्रोस कीवर्ड का यूज़, ठीक है। अब अगर उस एक्सेप्शन को, चेक्ड एक्सेप्शन जो आ रही है उसको तुम ट्राई कैच के साथ अगर यूज़ करते हो, मतलब हैंडल करते हो, तो यहाँ पर एक्चुअली तुम उस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हो। हेयर वी आर एक्चुअली हैंडलिंग द एक्सेप्शन। कैसे, इस तरह से यहाँ पर देखो M1 मेथड के अंदर एक्सेप्शन आई है, तो इसको हैंडल भी तो M1 ही मेथड करेगा ना। ये थोड़ी ना होगा कि M1 मेथड बोलेगा M2 भाई तुम करो, M2 बोलेगा नहीं M3 तुम करो, M3 बोलेगा नहीं JVM मेन मेथड तुम करो। ये काम थ्रोज में होता था। थ्रोज क्या कहते हैं, बहुत काहिल था, ठीक है, वो बहुत जो था मक्कार था, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभाता था, तो इसलिए ऐसा होता था। अब M1 मेथड जो है यहाँ पर इसने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, इसने एक्सेप्शन को हैंडल किया है। तो ये था बेसिकली तुम्हारा डिफरेंस, ठीक है, थ्रोस कीवर्ड के साथ। तो आई होप ये थ्रोस कीवर्ड वाली जो चीज़ थी तुम लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो थ्रोस कीवर्ड था तुम्हारा, ये हमने देखो सारी चीज़ें बता दी कि थ्रोस कीवर्ड जो है क्लास इसको कंस्ट्रक्टर के साथ और मेथड के साथ यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद हमने ये बताया कि थ्रोज अगर कोई चेक्ड एक्सेप्शन आ रही है तो उसको हम दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। या तो हम उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, या तो हम उसको ट्राई कैच के साथ हैंडल कर सकते हैं इस तरह से, या फिर हम उसको थ्रोज के साथ, उसको हैंडल नहीं बोलेंगे, इसको बेसिकली ट्राई कैच के साथ अगर हम एक्सेप्शन को डील कर रहे हैं तो वो एक्चुअल में हैंडल करना ही होता है। थ्रोज में क्या हो रहा है कि हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं, उसको हम छोड़ दे रहे हैं किसी और के ऊपर। तो ये था डिफरेंस। फिर उसके बाद हमने ये एग्जांपल देखा जिसमें क्या होता है, M1 मेथड के ऊपर एक्सेप्शन आती है, वो उस जिम्मेदारी को नहीं निभाता है, एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता है और बोलता है इसको M2 हैंडल करेगा। इसी तरीके से सब लोग थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन अपने आगे लगा लेते हैं और कोई भी उस जिम्मेदारी को नहीं निभाता है, तो अंत में JVM को उसको हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। आई होप कि ये थ्रोस कीवर्ड वाली वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।